हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता या भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम का मतलब है कि किसी संख्या की नियम के हिसाब से पहचान करना कि उस संख्या में किस संख्या का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 85। अब हमें 85 को एक दो का भाग हमें पता करना है कि इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक तो हम इसमें भाग देकर पता करते हैं कि भाई 85 में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि इसके रूल के हिसाब से, जो दो का रूल है, यदि उस रूल की बात को देखकर हम सीधे ही कह सकते हैं कि इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस शुरुआत में हम पहले लेते हैं, सबसे फर्स्ट रूल लेते हैं दो की भाज्यता का। दो की भाज्यता, दो की भाज्यता ये बताती है कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई यानी कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो उसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। पहले संख्या कितनी बड़ी हो, हम डायरेक्टली इसको पहचान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 358 दिया हुआ है। अब देखो 358 का जो इकाई का अंक है, अंतिम अंक जो है वो क्या 8 दिया हुआ है। देखो ये दो की पारी की संख्या है, 2, 4, 6, 8। उसके बाद में 10 आ जाएगा, 10 में पीछे वापस 0 आ जाएगा, फिर 12 के अंदर वापस पीछे 2 आ जाएगा। तो यदि किसी संख्या का लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक इनमें से कोई है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो इसका इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाना ही चाहिए। तो देखो हम भाग देकर ट्राई कर लेते हैं। 2 एकम 2, पीछे रहेगा 1, 5, 2 7 14, पीछे रहेगा 1, 8 और 2 9 18, एकदम पूरा भाग गया। तो ये है दो की भाज्यता का नियम, यानी कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उस संख्या के अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है 3 की भाज्यता। अब देखो 3 की भाज्यता क्या होता है कि संख्या के जो अंक होते हैं, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो संख्या दी हुई होगी, सपोज करो एक संख्या हमारे पास दी हुई है 2, 4, 9, ये संख्या दी हुई है 2, 4 और 9। अब इसने कहा है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक कौन से हैं, 2, 4 और 9, इनका योग। कहने का मतलब है 2 + 4 + 9, कितना आंसर आएगा, 4 और 2 6, 6 और 9 15। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कहने का मतलब है संख्या के जो कोई भी संख्या हो, इससे बड़ी अंकों की हो सकती है, जैसे 5 अंकों वाली हो सकती है, तो उनके सारे अंकों को पहले हम जोड़ेंगे, जो अंक दिया उन सबको जोड़ेंगे और फिर उसमें 3 का भाग देंगे। यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसका मतलब है उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि उसके अंकों की जो जोड़ आ रही है, जोड़ के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। और 3 से ही जुड़ा हुआ है एक और नियम, वो है 9 का। 9 की भाज्यता, तो 9 की भाज्यता और 3 की भाज्यता में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। इसमें जैसे अंकों का योग 3 से भाज्य था, इसमें संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होगा। संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या दी है, ये वाली सेम संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं 4, 5, 9, ये संख्या है, ठीक है, 459 दिया हुआ है। अब इसने नियम के हिसाब से कहा है संख्या के अंकों का योग, तो पहले इसने देखो 3 के रूल की तरह ही संख्या के अंकों का योग होगा, 5 और 4 9, 9 और 9 18। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, यानी कि इसमें अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए था और इसमें 9 से भाज्य, मतलब इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। जो अंकों का योग आया है उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यदि इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
और यदि इसमें 9 का भाग पूरा नहीं गया तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा नहीं जाएगा। फिर 3 और 2 से जुड़ा हुआ एक रूल है, वो है 6 का, 6 की बाध्यता। देखो 6 की बाध्यता ये कहती है, देखो 6 जो होता है वो 2 पार्ट से बना हुआ होता है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6 होता है। तो 6 का नियम क्या कहता है, संख्या 2 से भाज्य होनी चाहिए, यानी कि 2 का भाग उसमें जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। यदि 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है तो 6 का भी जाएगा, और यदि इन दोनों में से 1 का जाता है और 1 का नहीं जाता है तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि इसका रूल ये है कि संख्या 2 व 3 से भाज्य हो, भाज्य होने का मतलब भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक संख्या ली हमने 4 5 3। अब इस संख्या के अंदर पहले 2 का रूल देख सकते, 2 का रूल क्या कहता है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये 2 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से भाज्य नहीं, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग, अंकों का योग करते हैं 4 + 5 + 3, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 के अंदर 3 का भाग देना हमको, तो यदि 12 में गया तो इस पूरे में जाएगा, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है 4 बार, इसका मतलब है ये संख्या 3 से भाज्य है, इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमारी शर्त क्या थी कि 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए, ये संख्या 2 3 से तो भाज्य है लेकिन 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि संख्या में 3 और 2 दोनों का ही पूरा जाता तो इस संख्या के अंदर 6 का भाग भी पूरा पूरा जाता। फिर अगला रूल है 5 की भाज्यता। 5 की भाज्यता सबसे आसान है, इसके अंदर केवल संख्या का अंतिम अंक जो है देखा जाता है, संख्या का अंतिम अंक हो या इकाई का अंक 0 या 5 हो, केवल 2 ही अंक देखने इसमें, जो संख्या आपको दी हुई है उसका अंतिम अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यदि 0 हुआ तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, 5 हुआ तो भी उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, यानी कि 2 अंक ध्यान रखना है आपको। 5 के रूल में केवल 2 अंक है, किसी भी संख्या का अंत वाला अंक, इकाई का अंक 0 होगा तो भी उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, और 5 होगा तो भी उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर इसके समान ही है 10 की भाज्यता। 10 की भाज्यता केवल एक ही अंक को डिनोट करती है, केवल एक ही अंक, इसका इकाई का अंक जो है केवल 0 ही होना चाहिए, तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 10 के रूल में क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक, जैसे ये लिखा हुआ है 400, इकाई में 0 लिखा हुआ है, 950 इकाई में 0 लिखा हुआ है, तो इनके अंदर 10 का भाग जाएगा। ये तो ये 5 के वाले, इस 5 के नियम के लिए था, ठीक है। इन संख्याओं के अंदर 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इनके पीछे वाला इकाई का अंक केवल एक अंक होना चाहिए 0, बाकी वाला समय कोई मतलब नहीं, बाकी कोई भी अंक हो सकता है। लास्ट वाला अंक 0 होगा तो उस संख्या के अंदर 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि लास्ट वाला अंक कोई भी और है 0 के अलावा, 1 से लगाकर 9 तक कुछ भी दिया, जैसे 95 में 5 लिखा हुआ है, या मान लो 108 में पीछे 8 लिखा हुआ है, उन संख्याओं में 10 का भाग पूरा पूरा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये था नियम 10 का। अब लेते हैं हम रूल 4 का। 4 की भाज्यता और 8 की भाज्यता समान है। 4 की भाज्यता ये कहती है कि संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। ठीक है, कह रहा है कि जो भी संख्या होगी, सपोज एक संख्या है 548, ठीक है, जो भी संख्या होगी उसके लास्ट वाले 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होने चाहिए, यानी कि
लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। यदि चला जाता है 4 का भाग पूरा पूरा, तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लास्ट कोई भी संख्या है, 3 अंकों की थी, यहाँ 5 अंकों की हो सकती है, 10 अंकों की हो सकती है, कितने भी अंकों की हो सकती है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंतिम जो 2 अंक है, लास्ट वाले 2 अंक हैं, यदि उन 2 अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाता है, तो हम कह देंगे कि उस पूरी संख्या में, जैसे यहाँ पे 548 है, तो 548 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये रहा इसका एग्जाम्पल। और यदि अंतिम वाले 2 अंकों में भाग पूरा नहीं गया, शेषफल रह गया, तो इसका मतलब उस संख्या में भी उसका भाग पूरा पूरा, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, ये था 4 का रूल। और 4 के जैसा ही कमांडेड रूल है 8 का नियम, 8 की बाध्यता का नियम। अब देखो 8 की बाध्यता क्या कह रही है। 8 की बाध्यता के अंदर 3 अंक देखे जाते हैं। जैसे 4 में पीछे वाले 2 अंक लेते थे, तो यहां होंगे 3 अंक। संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो भी संख्या बनती है, वो उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट वाले 3 अंकों से जो भी संख्या बनती है, उस संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। उसमें 8 का भाग चला गया, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 5, 2, 8, 4, 8, ये इतनी बड़ी हमने संख्या ली 52,848। हमें चेक करना है कि 8 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। एक तो पूरा भाग देकर देखते हैं, नहीं हम पूरा नहीं करें, हम केवल 3 अंक लेंगे पीछे वाले, ये अंक, इनमें 8 का भाग देकर देखते हैं। इनमें 8 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब है उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो इसमें 8 का भाग पूरा पूरा गया, पूरा जाने का मतलब शेष पर 0 रहना चाहिए। पूरा पूरा गया 106 बार, तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये है नियम 8 की बाध्यता का। अगला नियम लेंगे हम 7 की बाध्यता। देखो 7 की बाध्यता का जो रूल है वो अपवाद स्वरूपी रूल है, यानी कि इसके अंदर काफी टाइम ऐसा होता है कि ये रूल काम नहीं करता, लेकिन 99% जो है ये 7 की बाध्यता का रूल उसके अंदर काम करता है। हम नॉर्मली जो भी संख्या लेते हैं उनके अंदर 7 की बाध्यता का रूल परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो 7 की बाध्यता का रूल क्या है कि जो आपको संख्या दी हुई है, जो संख्या आपको दी हुई होती है, जैसे ये संख्या है 3, 4, 5, 8, ये संख्या दी हुई है, हमें करना क्या होता है कि इसके लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का अंक है, उसका डबल करके पीछे जो बचती है उसमें से घटाना है। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, देखो इसको तो हम डबल करने जा रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो 3, 4, 5, पीछे संख्या यही रहती है, इसमें से हमें इसका डबल करके घटा देना है। लास्ट वाले अंक का दुगुना करके उस अंक के अलावा जो संख्या पीछे संख्या रहती है उसमें से घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 345 माइनस 16, तो रह गया 329। ठीक है, अब सेम पहले वाला प्रोसेस और करेंगे, पर कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमें संख्या में 2 अंक नहीं मिल जाए। 2 अंकों की संख्या जब हमें मिल जाएगी तो हम सीधा 7 का उसमें भाग देकर देख लेंगे कोई आंसर क्या आता, और हमारा रूल जो है हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कितना 329 आया है, तो 329 में से अब क्या करेंगे, 9 का दुगुना करेंगे और 32 में से घटाएंगे। पीछे 32 रहता है, इसका दुगुना करेंगे, माइनस 9 गुणा 2, तो ये आ गया 32 माइनस 18, कितना बचा, 14 बचा। तो बस यही हमें देखना है कि लास्ट में जो 2 अंकों का आंसर बचता है, यदि उसमें 7 का भाग जाएगा तो संख्या के अंदर भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमें पता है कि 14 7 के पार्ट में ही आता है, इसका मतलब 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अतः इस संख्या के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं। 7 चौक 28, 4 5, 7 6 42, सर यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है,
7 9 63, पीछे रह गया 2 8 और 7 चौक 28। ये है 7 का रूट। यानी कि जो संख्या आपको दी हुई है उसके पीछे का एक एक अंक लेकर आपको क्या करना है, पीछे वाला एक अंक लेना है, उसको डबल करना है 2 से गुणा करके, और फिर जो पीछे संख्या बचती है उसके अलावा उसमें से उसका उत्तर डबल जो किया हुआ आंसर उसको घटा दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस वही रिपीट करना है, तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि हमें सिंगल 2 अंकों की संख्या नहीं मिल जाए। और 2 अंकों की संख्या मिलेगी तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं भाई 7 के पहाड़े वाली संख्या है या नहीं है। यदि 7 का भाग उस 2 अंकों वाली जो संख्या रहती है उस संख्या में यदि 7 का भाग पूरा चला जाता है तो इसका मतलब है कि उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरा जाएगा। तो ये था 7 की बाध्यता का नियम। अब हम लेंगे 11 की बाध्यता का नियम। 11 की बाध्यता में क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है हमें क्या करना है, संख्या के सम स्थानों का योग व विषम स्थानों का योग करके उनका अंतर ज्ञात करना। क्या करना है, जो संख्या में सम स्थान है उनकी जोड़ करनी, विषम वालों की जोड़ कर उनके बाद में क्या करना, अंतर निकालना है। यदि अंतर यानी कि बाकी करने के बाद आंसर 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या हो तो उसमें 11 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो रूल क्या कह रहा है। अब रूल को हम एक संख्या लेकर समझते हैं। संख्या दी जैसे 4 5 9 8 7 6 ये संख्या दी हुई है। हमें इस संख्या के सम स्थान का मतलब सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 है 4 है 6 ये सम संख्या है। हमको ये संख्या नहीं लेनी है, हमें इन जैसे दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर जो संख्या है उनको लेना है। देखो जैसे 2 नंबर सम में आता है तो दूसरे नंबर पर ये है, 4 सम संख्या है तो चौथा नंबर लेना हमको। 4 यहाँ पर 4 इनमें 4 कौन सा वो नहीं लेना हमको, चौथे नंबर पर कौन सी है, ये चौथे नंबर पर है। फिर 4 के बाद में सम संख्या कौन सी होती है, 6 छठे नंबर पर कौन सी है, ये छठे नंबर पर है। तो इनका योग करना हमको, तो हम लिखेंगे सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग मतलब सम स्थान कौन, सम जगह वाली। 2 नंबर सम होता है, दूसरी जगह, चौथी जगह, छठी जगह, ठीक है। तो इनका जो योग करेंगे 5 + 8 + 6, 8 और 6 14, 14 और 5 19, ठीक है। फिर दूसरा होता है विषम स्थान। विषम स्थान मतलब 1 नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर। तो देखो पहले नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, और पहले पर, तीसरे पर, सॉरी यहाँ पर ये 6 से जुड़ा हुआ है, हाँ 6 लिया, पहला, तीसरा और छठा, 5वां नंबर। तो पहले नंबर पर है, अब लिख देंगे विषम स्थानों का योग। पहले नंबर पर है 4, फिर तीसरे नंबर पर है 9 और 5वें नंबर पर है 7। विषम जो संख्या होती है उनका नंबर लेना आपको। विषम जैसे 1 3 5 विषम होता है, तो पहला नंबर, तीसरा नंबर, 5वां नंबर ऐसे लेना, ठीक है। अब इनका योग करना है, तो इनका योग हो जाएगा 20। सम स्थानों का योग कर दिया, विषम स्थानों का योग कर दिया। फिर क्या करना, अब इन्हीं का अंतर निकालना है, इनकी बाकी करनी वापिस। अब इनका अंतर निकालेंगे, जो बड़ी है वो आगे लिखकर, छोटी पीछे लिखकर हम सॉल्व कर देंगे, पीछे आंसर रहेगा 1, ठीक है। अब यहीं पर बात बनती है, इनका जब आप अंतर निकाल दोगे, सम जगह विषम जगह के संख्याओं का योग कर दोगे। देखो एक और बात कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की 3 जैसे 3 का सेट बने। जैसे मान लो यहाँ 7 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 होती। यदि 7 संख्या होती तो 7वें नंबर वाले देखो ये पहला नंबर, तीसरा, 5वां और 7वां ये विषम वालों में आते, तो विषम वालों में 4 होती और सम वालों में 3 होती, चलता। कोई जरूरी नहीं बराबर हो ही हो। ये वाले 4 जने जुड़ सकते हैं, ये 3 जने जुड़, मान लो ये 2 भी जुड़ सकते हैं, ये 5 जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें केवल इतना देखना है, सम वाली जगहों की जोड़ अलग करनी है, विषम वाली जगहों की जोड़ अलग करनी है। उनका जो योग आता है फिर उनकी बाकी करवानी है। यदि बाकी का उत्तर 0 आता है, पहली बात, यदि बाकी का उत्तर 0 आता है तो इसका मतलब है उसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। दूसरी बात, यदि बाकी का उत्तर ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 के पहाड़े में आती है,
तो भी उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखो इसका उत्तर 0 तो आया नहीं है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरा था कि 11 के पहाड़े वाले को आनी चाहिए, तो एक आया, एक 11 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब 11 के पहाड़े वाले, जैसे मान लो इस संख्या बच जाती है, सपोज करो बाकी करने पर 110 उत्तर आ जाता है, तो 110 भी 11 के पहाड़े वाली, इसमें आप 11 का भाग देकर देख लो, 11 में 11 10 बार जाता है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाता, लेकिन यहाँ पर ये संख्या नहीं है। तो ये थे 2 से 11 तक की भाज्यता के नियम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।